और सरकार भी जब बदलती है जब उस राष्ट्र के राष्ट्रवादी बदलते हैं। जब तक अपने पास्ट को नहीं जानोगे तो वर्तमान में कभी ठीक नहीं रह सकते, और अगर वर्तमान को ठीक कर दोगे तो फ्यूचर कभी खराब नहीं हो सकेगा। क्या आपने पिछले 70 सालों में सरकारें ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, दलित, ऊपर नीचे, अगड़ा पिछड़ा होकर चुनी, उसका फल और उसकी सजा आपको मिली। आप पहली बार आपने 2014 में सरकार नहीं चुनी, पहली बार भारत राष्ट्र के लोगों ने, सनातनी हिंदू ने अपने स्वार्थों से ऊपर उठ करके एक ऐसा आदमी चुना और उसको यह एहसास कराया कि तुम्हें हम सड़कें बनाने के लिए नहीं चुन रहे हैं। सड़कें तुमने बहुत गुजरात की अच्छी बना दी है, सड़कें तो बनती बिगड़ती रहती हैं, टूटती रहती हैं, ये कोई बड़ा महत्व नहीं है। तुम्हें हमने राष्ट्र बनाने के लिए चुना है, और यही भाव है कि पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है, और यह माहौल अभी बिगड़ेगा। अभी बहुत सारे शाहीन बाग पैदा होने हैं, और हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा होंगे उतना ही राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिए सरकार के बदलने से लोग परेशान नहीं हैं। यह पहली बार हो रहा है कि राष्ट्र बदल गया है तब सरकार बदली है। लिहाजा आपने एक नहीं बहुत सारे पुरुषार्थी दिए, लेकिन उनका वर्णन करने में आप लोग बड़े कंजूस लोग हैं। अपने लोगों की तारीफ खुल के नहीं करते हैं आप। हमारे यहां तो ऐसे ऐसों की तारीफ होती है कि जो तारीफ के लायक ही नहीं होते। हमने तो इतनी तारीफ की और आज तक ये समझ नहीं पा रहे कि उस 70 सालों में जो तारीफ की थी वो किस बुनियाद पे की थी, क्या वजह थी भाई। कभी हमने पूछा नहीं कि एक शख्स पैदा हुआ, उसने ऐसा कौन सा पुरुषार्थी काम किया था, या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था वो, या समुद्र में छलांग लगा दी थी, या अंग्रेजों की गर्दन पकड़ ली थी। तो पैदा हुए तो पैदा तो बहुत सारे लोग होते हैं, देवी गौड़ा भी हुए थे, डेट पता है। लेकिन आपने कहा कि इस पुरुषार्थी को जिंदा रखना है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि इन्हें बच्चों से विशेष लगाव था, यानी 14 नवंबर को हम इनका जन्मदिन मनाएंगे। इन बेचारे देश के बच्चों ने क्या कसूर किया था जिनका आपने आइडियल ऐसा बनाया है। ये बच्चे आपसे पूछेंगे बताओ 14 नवंबर को कौन पुरुषार्थी पैदा हुआ था, हम कैसे बहादुर बने, इस जैसे बहादुर बने। तो आप तो यही बता रहे थे। तो सही आइकॉन चुनना भी किसी समाज के लिए जरूरी होता है, और जब आइकॉन सही चुनते हैं, और अपने घर के अंदर जो आपको कैलेंडर लगाने का शौक है, 2014 से पहले मैं दिल्ली में हूं, लाइन लगा करके बड़े बड़े सांसद सिफारिश भेजते थे, डायरेक्ट जाते थे कि हमें एक विशेष किस्म का कैलेंडर चाहिए, जिस कैलेंडर बनाने का आदमी आजकल लंदन में भागा हुआ है। बड़ा पसंद था कैलेंडर लोगों को, वही लगाएंगे हम। वो आदमी बाहर गया, कैलेंडर यहां बंद हो गया, और अब एक दूसरा कैलेंडर लग गया है जो सुबह 6 बजे भी बोलता है और रात के 12 बजे भी बोलता है, और जब खाली समय होता है तो मन की बात में भी कहता है। और आप जब बोलते हैं, अपनी बातों को तथ्यों पर रखते हैं, राजनीतिक भाषण एक अलग बात है, तो दुनिया आपको सुनती है। दुनिया भारत को 1947 से नहीं देखती, जो हमें बताया गया कि एक लंगोटी वाला आया था,
और उसने चरखा चलाया और अंग्रेज डर के भाग गए। ये सुनने में अच्छा लगता है, ऐसी बातें हम लोग करते रहते हैं क्योंकि हमारी आदत है कि हम बुरे को भी अच्छा कहते हैं। इसलिए आज जब आपके आदमी ने इसी गुजरात के अंदर किसी को छोटा नहीं किया, किसी के मान सम्मान में कमी नहीं की, लेकिन इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है और वहां से इतनी ऊंची मूर्ति लगाई है कि लोगों को लेट के भी नजर आती है। और जब आप उसकी मूर्ति देखते हैं तो उसके किस्से भी सुनते हैं, फिर समाज में उस पर बातचीत भी होती है।